हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका कृष्णा क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज से जो क्लास 9th का सिलेबस है वो हम चैप्टर फर्स्ट को लेकर आपके बीच आए हैं। चैप्टर फर्स्ट का स्टार्टिंग हम आज से कर रहे हैं। तो चैप्टर फर्स्ट को समझने से पहले आज तक जो आपका क्लास 6, 7, 8 जो भी छूट गया है उसकी चिंता नहीं लेनी है। आज से जो आपके लिए जो नया सिलेबस शुरू हो रहा है उसमें आपको बेस से यानी कि नेचुरल नंबर से समस्त जितनी भी संख्याएं हैं उनके बारे में आपको लेकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमको नंबर सिस्टम पढ़ना है तो उसमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमको नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। आपको चिंता नहीं लेनी है, जो भी आपका सिलेबस छूट गया है नहीं आता है तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और अपना नोट्स बनाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेकर या इससे जैसे भी आप नोट कर पाएंगे वैसा करके वीडियो पॉज करके नोट करके अपना नोट्स बनाएंगे और चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपके बीच प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे पहले बात ये उठती है। तो प्राकृतिक संख्या कैसे जानेंगे? आप अपने घर में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं, किसी भी वस्तु को देखते होंगे तो कोई भी चीज हम अगर उदाहरण ही ले लें, बुकों की कई सारी बुकें लगी हैं तो उनमें हम ये नहीं कहते हैं 0 बुक, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, ऐसा नहीं करते। हमेशा जो किसी भी वस्तु को इस संसार में उपस्थित किसी भी वस्तु को काउंट करने के लिए यानी गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो अगर डेफिनेशन नोट करना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे? किसी भी वस्तु को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आप नोट करेंगे मेरे साथ साथ, किसी भी वस्तु को गिनने के लिए किसी भी वस्तु को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या का डेफिनेशन। किसी भी वस्तु को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसमें जो मुझे पॉइंट नोट करनी है, मेन पॉइंट वो ये नोट करनी है कि प्राकृतिक संख्या जो होती है हमारी वो हमेशा 1 से शुरू होकर और अनंत तक जाती है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, ये 1 से शुरू होकर अनंत तक, अनंत के ब्रैकेट में अनंत का साइन लिख लेंगे तो इसे उल्टा 8 की जैसा बना दिया जाता है, अनंत तक जाती है। दूसरा पॉइंट अगर नोट करेंगे तो दूसरे पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? दूसरे पॉइंट में इन्हें हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। नेचुरल का जो कैपिटल एन होता है उसी से हम इनको प्रदर्शित करते हैं। तो इन्हें कैपिटल एन से प्रदर्शित किया
जाता है। अब दो चीजों को याद रखना है, ये 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं और इन्हें कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। अब इनका निरूपण जो होगा वो कैसे करेंगे, तो हम एक n लिख करके और इसे करली ब्रैकेट, जिसे गणित भाषा में मझला ब्रैकेट कहते हैं, उस मझले ब्रैकेट में लिखकर और इसमें 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक इन्हें दिखा देंगे। ये रहा हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के बारे में एक बार फिर से आप जानकारी लीजिए। किसी भी संख्या को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, किसी भी वस्तु को, इसमें कहते हैं किसी भी वस्तु को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पॉइंट में क्या रहेगा, ये 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं और इन्हें कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। n के कर्ली ब्रैकेट में हम लिख देंगे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये जो होता है एंड स्वान, यानी कि इसे हिंदी लैंग्वेज में अगर बोलें तो इसे बोलते हैं अपूर्ण चिन्ह। अपूर्ण का मतलब ये जो अभी पूरा नहीं है और चलता जा रहा है, यानी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 आगे तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो नेचुरल नंबर के अंतर्गत आती हैं। अब हम इसके बाद, ये रहा आपका नेचुरल नंबर, और अब हम दूसरे स्लाइड पे आपको लेकर चलेंगे जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे होल नंबर। तो अब बने रहिए आप कंटिन्यूअस वीडियो में और आपको ले चलते हैं होल नंबर की तरफ। तो अब देखिए पूर्ण संख्या की तरफ आपको लेकर चले। इसके बाद जो नेचुरल नंबर हम पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद आता है हमारा पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर की डेफिनेशन हम अगर लिखें तो क्या होता है, नेचुरल नंबर में अगर केवल 0 को शामिल कर दिया जाए तो बनने वाली संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो बस डेफिनेशन में लिखना है, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला लिया जाए तो बनने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को, यानी ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 0 को मिला लिया जाए तो बनने वाली संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। इसमें भी पॉइंट नोट करना है, बस ओनली वन पॉइंट, कि ये जो होती हैं, ये अभी तक आपने देखा कि प्राकृतिक संख्या जो होती थी वो 1 से स्टार्ट होती थी, लेकिन ये 0 से स्टार्ट होकर, 0 से शुरू होकर और अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है। दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, तो दूसरे में हम क्या लिखेंगे, इन्हें हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। और अब हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करके और कैपिटल W कंट्रोल लिख देंगे। बस इसमें 0 लिख देना है आगे, 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। ये रहा हमारा होल नंबर। होल नंबर में अभी आप नेचुरल नंबर में देखिए कि 1 2 3 4 5 और डॉट 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 अनंत तक, यानी यहां से जो रहता था वो नेचुरल नंबर हुआ करता था। मैं आपको समझाऊं,
अगर यहाँ से देखा जाए तो ये नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नेचुरल नंबर, एन जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर था, बस इसमें केवल जीरो को शामिल कर लिया गया और बनने वाली संख्या क्या बन गई? होल नंबर। अब जो होल नंबर हम लोग समझ गए हैं, तो इससे नेचुरल नंबर और होल नंबर को लेकर एक क्वेश्चन आपके सिलेबस में बनता है, जिसे हम यहाँ पर लिखेंगे और आपको बता देंगे। तो क्वेश्चन ये बनता है कि पूछा जाता है वह कौन सी संख्या है जो नेचुरल को होल से अलग करती है, वह कौन सी संख्या है जो नेचुरल को होल से, या नेचुरल का मतलब यहाँ है नेचुरल नंबर को होल नंबर से अलग करती है। तो नेचुरल नंबर यहाँ से ये नेचुरल नंबर है और ये होल नंबर है। तो अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर होता है वो आप भी अगर आप समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के जरूर कमेंट करिएगा। वैसे इसका आंसर तो मैं बताऊंगा ही कि वो कौन सी संख्या है जो नेचुरल को होल से अलग करती है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अब हम आपको ले चलेंगे अगले नंबर की तरफ, जिसका नाम है रेशनल यानी कि इंटीजर। तो अब इसको हम अगले स्लाइड में पढ़ाएंगे। तो अब देखिए कि इंटीजर को कैसे समझेंगे। तो अब देखिए इंटीजर यानी पूर्णांक, तीसरा जो नंबर है वो हमको पढ़ना है पूर्णांक। तो पूर्णांक के बारे में आपको बस थोड़ा बताना है। पूर्णांक जो होता है वो अगर हम होल नंबर के मान में अगर नेचुरल नंबर का ऋणात्मक मान शामिल कर ले तो बनने वाली जो संख्या होती है वो पूर्णांक कहलाती है। बस इसको एज अ मेरी वॉइस सुन करके आप नोट्स बना सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा लिखवाने की आवश्यकता इसमें नहीं है, हम आपको इसके टाइप है उनको समझा दूंगा। तो पूर्णांक एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, होल नंबर के मान में अगर प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर का ऋणात्मक मान शामिल कर लिया जाए तो बनने वाली जो संख्या होती है वो पूर्णांक कहलाती है। अभी आपको मैंने बताया होल नंबर का, तो जो होल नंबर था वो आप क्या लिखे थे? 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। और इसी में ये तो रहा आपका यहाँ से होल नंबर, और इधर जो है वो हो जाएगा नेचुरल नंबर का ऋणात्मक मान, यानी -1 -2 -3 और डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। ये जो है वो होता है पूर्णांक, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। आज तक आप अभी छोटे क्लासों में जान पाए होंगे इंटीजर आई, कहीं कहीं आई लिखा रहता है किसी किसी रूप में, लेकिन आज आप जानिए जो इंटीजर होता है, इंटीजर का खोज जेलिन नामक गणितज्ञ के द्वारा किया गया था। तो उनके जेलिन नामक गणितज्ञ के नाम को आगे जीवित रखने के लिए उनका नाम का जो पहला अक्षर था यानी जेड, उस जेड से इस इंटीजर को प्रदर्शित किया जाता है। तो जेड हमेशा याद रखिएगा, जो पूर्णांक होता है उसे कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। यहां मैं लिख दे रहा हूं एक नोट्स टाइप का, पूर्णांक को जेड से प्रदर्शित किया जाता है, जेड से प्रदर्शित किया जाता है। अब जो ये हमारा पूर्णांक है वो 3 कैटेगरी में बढ़ जाता है। कौन कौन सी कैटेगरी में? पहला देखें, इसको मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूं, एक को इसे मैं नीले से कर दे रहा हूं और ये नीले से है, और जो 0 लिखा हुआ है हमारा उसे मैं रेड से कर दे रहा हूं। अब आप देखेंगे
इधर जो लिखा हुआ है वो दूसरा पूर्णांक लिखा हुआ है और इस साइड जो लिखा हुआ है वो दूसरा पूर्णांक लिखा हुआ है, तो इसका नाम जो हम देते हैं इतने का, उसे कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक इंग्लिश में बोलते हैं इसे पॉजिटिव इंटीजर। और जो इधर लिखा होता है इसे हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। इसे बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। और जो बीच में होता है इसे बोलते हैं शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक इंग्लिश में इसे बोलते हैं जीरो इंटीजर। इंग्लिश में बोलते हैं इसे जीरो इंटीजर। तो पूर्णांक के बारे में अगर कोई पूछे, पूर्णांक की खोज जेली नाम गणितज्ञ ने किया था, इसलिए उसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक एक बार पुनः रिपीट करता हूं, पूर्ण संख्या के मान में अगर प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान शामिल कर लिया जाए, ये रहा आपका पूर्ण संख्या यहां से यहां तक, और इसके इधर जो रहा वो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 का ऋणात्मक मान यानी माइनस लगा दिया जाए, तो जो बनने वाली संख्या होती है उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक 3 टाइप का होता है। नंबर फर्स्ट ऋणात्मक पूर्णांक, बीच में जो जीरो होता है इसे शून्य पूर्णांक कहते हैं, जिसे जीरो इंटीजर कहते हैं, और इस साइड में 1 2 3 4 लिखा रहता है डॉट डॉट, इसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब ये रहा आपका पूर्णांक। और अब पूर्णांक के बाद हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलेंगे जिसका नाम है रेशनल नंबर। तो देखिए तो ये प्रमेय संख्याएं हैं। प्रमेय संख्या अगर बोले तो इंग्लिश में उसे रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर की परिभाषा मैंने 2 तरीके से लिखी है, आर करके, और दोनों आपको समझाऊंगा। फिर उसके बाद आज का क्लास जो होगा वो यही एंड होगा, उसके बाद जो अगला क्लास होगा वो कल नेक्स्ट किया जाएगा। तो समझिए पहले प्रमेय संख्याओं को, वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं प्रमेय संख्या कहलाती है। जैसे इसे और ये जान लीजिए, या इसकी एक परिभाषा अथवा अलग बताएं तो वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, आपके सिलेबस को लेकर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है ये है, इस चीज को आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत अथवा समान आवर्ती का होता है प्रमेय संख्या कहलाती है। अब इसको मैं समझाता हूं आपको कि शांत और समान आवर्ती क्या होता है। जैसे मैं बात करूं, ये हमारा 6/7 मैंने एक एग्जांपल लिया है। 6/7 को जब आप भाग करोगे तो ये 0.08, इसको अगर मैं दशमलव में बदल दूं तो ये आएगा जो आपका वो आएगा 0.85714। के बाद में पुनः यही अंक फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 85714, फिर यही वो आएगा 85714, यानी ये बार रिपीट होगा। इसी चीज को अगर बोलते हैं तो इसे समान आवर्ती बोलते हैं, यानी यही चीज बार रिपीट हो जाएगा, और आगे चल के इसी चीज जो ये चीज रिपीट हो रही है इसी को लेकर के आपको इनके ऊपर बार लगा दिया जाएगा और इसे समाप्त कर दिया जाता है। तो ये जो होता है वो समान आवर्ती का अर्थ है कि यही चीज 0.857142 फिर पुनः बदल जाएगा, यही 85714 और पुनः फिर 85714, इसी को जो बार रिपीट होता है इसी को कहते हैं समान आवर्ती। अब शांत की बात करें तो शांत जैसे ये है, ये जो बनता है 4/5, इसको जब आप भाग करोगे
तो 0.8 यानी ये शांत हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत अथवा समान आवर्ती का होता है वे क्या कहलाती हैं? प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। प्रमेय संख्या में आप उदाहरण ले सकते हो, जो हमारा नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर होता है, वो सारी संख्याएं जो होती हैं वो प्रमेय संख्या होती है। क्योंकि आपको पिछली कक्षाओं में ही बता दिया गया है कि किसी भी पूर्ण नंबर का अगर हमें बटा 1 कर लें तो वो p/q के रूप में उसे हम लिख सकते हैं, और जब उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वे प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं, और इनका इस चीज को मैंने बता दिया। अगर आपको संकोच है तो इसे आप इस साइड भाग करके भी देख सकते हैं। जैसे इसका 6/7 का अर्थ है, यानी 6 को 7 से डिवाइड करना। तो पहले चूंकि ये जो होता है भाज्य है और ये भाजक ये छोटा है, इसलिए 0 बार जाएंगे। अब 6 नोट करेंगे और यहां लगाएंगे पॉइंट, यहां बढ़ाएंगे 0। तो कितनी बार जाएंगे? 7 8 56, 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 बचे 35, 5 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 7 7 6 42, 7 7 49। तो देखिए 8 5 7 7 7 49, 1 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? अब इसमें फिर 0 बढ़ाएंगे और 7 एकम 7 जाएंगे, 3 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28। फिर उसके बाद जब 28 बार जाएंगे, 7 चौक 28, तो फिर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, और फिर कितनी बार? 7 दूनी 14। तो जब फिर 14 जाएगा तो फिर यहां बचेगा 6, और जब ये पुनः 6 आ गया तो आप जानते हो जब ये भाज्य आपका जो 6 से स्टार्ट हुआ था वही पुनः फिर 6 आपको प्राप्त हो गया। तो यानी कि फिर 8 बार जाएगा, 5 बार, 7 बार, 1 बार, 4 बार, यानी पुनः ये जो अंक होगा वो फिर रिपीटेड हो जाएगा और ये कभी कट नहीं सकता है। बस ये क्या होगा? समान आवर्ती का हो जाएगा, यानी वही चीज जो समान चीजें हैं वही पुनः आवर्तित हो जाएंगी, पुनः मिलने लगेगी, ये कभी कट नहीं सकता है। तो इसीलिए इसे कहा गया है वही संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत अथवा समान आवर्ती का होता है वही संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। प्यारे बच्चों, आज हम प्रमेय संख्या तक आपको पढ़ा दिए हैं, और अब आशा व उम्मीद करेंगे आपसे कि आप मेरे इस वीडियो को लाड प्यार देंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिनको इस ऐसे वीडियो का, या मान लो जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, नहीं आ पाते हैं कोचिंग वगैरह, तो उन तक आप जरूर पहुंचाएंगे। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, कोई क्वेरी होगी तो उसको भी कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे वादा करते हैं कि जो क्वेरी आपको रहेगी उस चीज को लेकर मैं आपको पुनः बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।